दिल्ली में जिए तो जिए कैसे, ये बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको दिल्ली में कई इलाकों का AQI लेवल भी दिखाएंगे, किस तरीके से जहरीली हवा दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल कर रखी है। अब बात करते हैं मुद्दे की, दिल्ली में जिए तो जिए कैसे। जी हां, राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, जहां इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली से पहले ही कई इलाकों की हवा जहरीली होती नजर आ रही है। दिल्ली वालों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी आम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप 2 भी लागू किया गया। दिन पर दिन दिल्ली की हवाएं भी जहरीली होती नजर आ रही है। आज का AQI लेवल 415 सिर्फ जहांगीरपुरी में ही दर्ज किया गया है, बल्कि यमुना नदी में झाग की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें, यमुना नदी से भी जो झाग की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली से 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। अक्षरधाम से दिखा रहे हैं किस तरीके से धुंध का चादर अक्षरधाम को किस तरीके से ढका हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको इंडिया गेट से दिखा रहे हैं। इंडिया गेट में किस तरीके से यहां पर धुंध का चादर हर तरफ दिख रहा है। और आपको बता दें, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज का, किस तरीके से यमुना नदी पर झाग की परत यहां पर दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं सफेद झाग, ये जहरीली, ये प्रदूषण का ये प्रमाण है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कालिंदी कुंज से। ये यमुना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना नदी में किस तरीके से इस वक्त सफेद झाग की परत पूरी ओर छाई हुई नजर आ रही है। और अगली तस्वीर आप जो देख रहे हैं, चौथी तस्वीर आपके टेलीविजन पर, वो नेहरू प्लेस से है, जहां एक रिहायशी इलाका, एक पॉश इलाका नेहरू प्लेस, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से धुंध का चादर यहां पर दिख रहा है। आप समझ सकते हैं, इस धुंध से आप समझ सकते हैं कि यहां पर AQI लेवल कितना गिरा हुआ है। यहां पर ग्रैप 2 लागू किया गया है। यहां की हवाएं कितनी जहरीली, ये देखिए। यहां पर मॉर्निंग वॉक करना भी, इंडिया गेट के पास आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करने में भी लोग कतरा रहे हैं। जो संख्या यहां पर देखी जाती थी उससे काफी कम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहरीली हवा में लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, ऐसे में यह भी देख लेना जरूरी है कि आज आपके इलाके में कितना AQI दर्ज किया गया है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, अलीपुर की बात करें 403 AQI रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार की बात करें तो 406 AQI लेवल है। वहीं बवाना में 404 है, तो जहांगीरपुरी में 414 दर्ज किया गया है। नेहरू नगर की बात करें तो 408 AQI पार है। आप देख लीजिए, 400 के पार दिखाया जा रहा है सारा आंकड़ा। इसी के साथ सोनिया विहार की बात करें तो 401 यहां पर दर्ज किया गया है AQI लेवल। विवेक विहार में 404 है AQI लेवल। ITO की बात करें तो 367, इंडिया गेट में 374, DU नॉर्थ कैंपस 370। तो ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, आज की दिल्ली की जहरीली हवा के आंकड़े आप देख रहे हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है, ये आपको दिखाएं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली से आपको दिखाएं। यहां पर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, जहां प्रदूषण के चलते यहां पर जल्द ही दिल्ली में लागू हो सकता है ग्रैप 3। ग्रैप 2 तो अब तक लागू है ही, और आगे ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है। ग्रैप 3 के तहत लागू होगी कई पाबंदियां। जहां जहांगीरपुरी में आज 414 दर्ज किया गया है AQI, सबसे जहरीली हवा जहांगीरपुरी में। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बरप रहा है। और इसी के मद्देनजर जहांगीरपुरी में AQI लेवल सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी के साथ ग्रैप 3 जल्द ही यहां पर लागू किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। तो आइए अब सुन लेते हैं बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली के बिगड़ते हालातों पर हो रही सियासत के बीच किसने क्या कहा, और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे। ग्रैप के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैप 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैप 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैप 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है
पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं, वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैप 1 से ग्रैप 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। नहीं, पॉल्यूशन तो हम बार बार डेटा के साथ कह रहे हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री जी लगातार केंद्र सरकार को भी लिखते रहे हैं और अभी भी उन्होंने जो डेटा रखा है वो साफ दिखा रहा है कि जितना दिल्ली सरकार संजीदा है, जितना पंजाब सरकार संजीदा है, उसके 10% भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं हुई और केंद्र सरकार उसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ की प्रतिनिधित्व करने से पहले मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद था और वो एक पूरी तौर से ग्रामीण लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और ज्यादातर जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा में वो छोटे किसान हैं। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है उससे वो दूर नहीं होंगे। शमशेर यादव, प्रयागराज इलाहाबाद से आ रहे हैं। यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, बहुत प्रदूषण है। इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है, ये देख के इसको सही कराए। यहाँ आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, गंदगी ज़्यादा है, ये सब देखना चाहिए सरकार को। बस हमारी तो यही दरख्वास्त है, यही कहना चाहते हैं। नहीं, दिवाली वाली है तो केवल बोलने का है, दिवाली आई है धुआं, ये धुआं हमेशा ही रहता है। मैं तो मेरा तो यूपी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं हमेशा आना जाना रहता है, ये ऐसा धुआं हमेशा ही रहता है। गलत बात सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, इसमें सर सफाई का ध्यान रखना चाहिए सर। गवर्नमेंट में सर गवर्नमेंट को करना चाहिए सर, सब सफाई करनी चाहिए सर, और सर पॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर हानिकारक है सर, ऐसे सर बहुत सारी दिक्कत होती है। सर दिक्कत क्या है सर, सांस में दिक्कत होती है, लेने में सर, निकलने में दिक्कत होती है सर। मास्क ना पहनो तो सर दिक्कत है, इन्फेक्शन ही फैलता है सर इससे। हाँ सर, बच्चे तो चलिए इसी के साथ नेताओं की प्रतिक्रिया आपने जानी और आम स्थान जो निवासी है वहां के उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। यहां पर हमारे साथ 2 खास अतिथि मौजूद हैं। रमाकांत पटेल, आप नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ अविरल मलिक भी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त 2 खास अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, आप नेता रमाकांत पटेल और बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक। सबसे पहले रुक करते हैं आप पार्टी की तरफ। रमाकांत पटेल जी, आपसे सवाल रहेगा, दिल्ली में ये प्रदूषण के हालात में ग्रैप 3 लागू होने वाला है। अब ग्रैप 2 भी खत्म, अब ग्रैप 3 की बारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं प्रदूषण को लेकर? क्योंकि केजरीवाल सरकार, जब केजरीवाल सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि अगले चुनाव से पहले वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। निम्मी जी, देखिए, प्रदूषण मुद्दा है और ये मुद्दा इसको आम आदमी पार्टी ने बनाया है। नहीं तो पहले भी चुनाव होते रहे, पहले भी सरकारें रही हैं, उनके संज्ञान में ये कभी नहीं आया है कि प्रदूषण कोई मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने प्रदूषण कम करने की दिशा में कोई काम किया नहीं है। आप देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक कैसे होता है पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की अगर हम बात करें तो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे AQI सुधरना चाहिए, CNG वाहन है तो उससे AQI सुधारना चाहिए, सड़कें अच्छी हैं तो उससे माना जाता है कि AQI में सुधार होगा, प्लांटेशन का काम होगा तो उससे माना जाता है कि AQI में सुधार होगा। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो जनरेटर पे लोग डिपेंड थे वो जनरेटर सिस्टम बंद हुआ, इससे माना जाएगा कि AQI में सुधार हुआ। तो प्रदूषण को मुद्दा हमने बनाया है। दूसरा, अभी 15 दिन पहले तक AQI लेवल बिल्कुल ठीक था, 15 दिन में अचानक कैसे बढ़ गया ये आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं वो भी जानते हैं। क्योंकि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, पड़ोसी राज्यों की उन घटनाओं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये जैसे ही पराली जलाना कम होगा, प्रदूषण पूरी तरह से फिर खत्म हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है रमाकांत जी, अविरल जी आपकी तरफ रुख करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं पड़ोसी राज्य यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, ये कह रहे हैं पराली जला रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। नहीं, देखिए, मैं तो केवल इनसे इतना जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाया करते थे पंजाब के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर वो आरोप लगाया करते थे कि पंजाब के कारण
दिल्ली प्रदेश का प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो आज वो पंजाब का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, इस बात का कम से कम ये उत्तर दे दें। क्योंकि पंजाब में आज इन्हीं की सरकार है और भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, और जो रमाकांत पटेल जी यहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते, वो आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पंजाब की सरकार के ऊपर, इस बात को कम से कम स्पष्ट कर दें। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से इन्होंने किसानों का अपमान किया, किसानों के ऊपर ही आरोप लगाए, तो आज इन्होंने जवाब देना चाहिए। क्यों आखिर जवाब नहीं दे रहे हैं? साथ साथ यमुना जी की जहां तक बात है, जिस प्रकार से यमुना जी प्रदूषित है, उस विषय पर भी इन्हें बोल देना चाहिए। इन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था वर्ष 2025 से पहले वो यमुना जी को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। लेकिन यमुना जी स्वच्छ नहीं हुई, यमुना जी साफ नहीं हुई, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये दिल्ली के पूर्व विधायक, दिल्ली के विधायक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। आखिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारना चाहते हैं? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के विधायक अरविंद केजरीवाल को इस जिम्मेदारी को तत्काल प्रभाव से स्वीकारना चाहिए। आतिशी जी को स्वीकारना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। जो यमुना जी हैं, इन्होंने कहा था यमुना जी को जब वो स्वच्छ कर देंगे तभी वो वोट मांगने के लिए जनता के मध्य में जाएंगे। अब ये जनता के मध्य में वोट मांगने जाएंगे या नहीं जाएंगे, कम से कम ये स्पष्ट कर दें। क्योंकि इन्होंने तो खुद ही वादा किया था अगर यमुना जी स्वच्छ नहीं हुई तो जनता इन्हें वोट ना दे। तो इसका अर्थ है कि अब इन्हें जनता को जाकर समझाना चाहिए कि इन्होंने यमुना जी को स्वच्छ नहीं किया और जनता इन्हें वोट ना दे। और रही बात जिस प्रकार से यमुना सफाई घोटाले से लेकर ऑक्सीजन घोटाला, शराब घोटाला, तमाम सारे घोटाले इन्होंने किए, डीटीसी बस घोटाला, ये घोटाले वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को विभाजित करने का इन्होंने काम किया, साथ साथ काम ये करते हैं, गलती ये करते हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। जनता ने इन्हें सत्ता में पहुंचाया, जनता ने इन्हें सरकार में बैठाया, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो कम से कम इन्हें इस बात को समझना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार में नहीं है और इस बार जरूर आ जाएगी। इस बार दिल्ली की जनता को कष्ट में रहना पड़ेगा, केवल इस बार के लिए रहना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चुनाव होंगे और 70 में 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने झोली भरने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की 7 में 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का दिल्ली की जनता ने भूतपूर्व कार्य किया। 7 की 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का कार्य किया। मैं समझता हूं उसी प्रकार से दिल्ली की जनता 70 में 70 विधानसभा सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। क्योंकि जनता इनके भ्रष्टाचार से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है। ये भ्रष्ट अविरल जी, ठीक है अविरल जी, रमाकांत जी, यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, प्रदूषण पर भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया प्रदूषण पे काम, और कौन से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं एक पैसे का सबूत नहीं है। कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? झूठ बोलना बंद करें। भ्रष्टाचारी कौन है ये देश नहीं जानता है क्या? कौन है अजीत पवार, कौन है छगन भुजबल, कौन है प्रफुल्ल पटेल, कौन है नारायण राणे, कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? ये देश नहीं जानता है क्या? कौन है भ्रष्टाचारी? कौन है भ्रष्टाचारी नहीं जानते हैं क्या? देखिए मिर्ची लगने लग गई, बीच में बोलने लग गए। भ्रष्टाचारी कौन है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, बताएं ना कौन है छगन भुजबल, कौन है नारायण राणे, कौन है अजीत पवार, कौन है प्रफुल्ल पटेल, कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? अरे इनका तो भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी ना, भाजपा ही लगाती थी ना, भाजपा ही आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार का। क्यों मिर्ची लगने लग गई? क्यों बीच में फटकने लग गए भाजपा से? भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी, अंधेरा छटकने लग गए। चुप रहिए, अपनी बारी में बोलिए। क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है प्रदूषण कम करने में? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषण कम करने में? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली की हरियाणा में गंदा पानी यमुना जी में छोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गंदा पानी यमुना जी में छोड़ते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जिस प्रकार की राजनीति आप लोगों ने प्रारंभ की। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है गोदावरी नदी गुजरात में। जी को कौन चाहता है? जनता पार्टी ने पूरे देश में गंदगी फैला के रखी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ऐसे बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा सुन लीजिए, आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। क्यों दौरे हैं मेरन जी? क्यों दौरे को बना दिया? दिल्ली आप बतलाओ कि यमुना की सफाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? कोई योगदान है? प्रदूषण कम करने में भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई योगदान है?
ठीक है रमाकांत जी, अविरल जी, ठीक है, ये मुद्दा, ये बातें, ये इस तरीके से चलती रहेंगी। दो खास अतिथि हमारे साथ मौजूद है, रमाकांत जी, अविरल जी, क्योंकि यहाँ पर घड़ी भी हमें इशारा कर रही है और इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना होगा। अविरल जी और रमाकांत जी, दिल्ली की जनता के हित में आप दोनों से एक फाइनल कॉमेंट। रमाकांत जी, पहले आपसे। देखिए, मैं फिर से बतलाऊं, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार प्रदूषण को कम करने के सारे प्रयास कर रही है। चाहे इलेक्ट्रिक वाहन ले लो आप, चाहे यमुना जी की सफाई का मामला ले लो, दिल्ली में हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी उसको कम करने का काम कर रही है। ठीक है, अविरल जी। नहीं, देखिए, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से प्रयासरत है, पूरे प्रयास कर रही है, तो इनके प्रयास कैसे हैं वो सबको मालूम है। ये शराब घोटाले वाले लोग हैं, जलपोड़ घोटाले वाले लोग हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे यार, शराब घोटाला 60 करोड़ रुपए की रिश्वत तुम खाओ, आरोप हम पे लगाओ, शर्म नहीं आती? बेशर्मों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने लिए शराब कारोबारी से, 60 करोड़ रुपए भाजपा ने लिए शराब कारोबारी से। तुमको शर्म नहीं आती है? सारे घोटालेबाज को, देश भर के जितने घोटालेबाज हैं, चुन चुन के उनको भाजपा में लाते हो, आरोप हम पे लगाते हो। अरे कुछ तो शर्म करो रे भाजपाइयों। यमुना जी में बार-बार। ठीक है रमाकांत जी, अविरल जी, यहाँ पर समय का अभाव है हमारे पास। इस चर्चा को, इस मुद्दे को यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए, यहाँ पर आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, लगातार दिल्ली पर प्रदूषण का जो खतरा मंडराया है, इस पर ये चर्चा, ये मुद्दा लगातार अभी गर्म रहेगा। यहाँ पर वक्त है अब आपसे अनुमति लेने का। यहाँ पर हमें दीजिए अनुमति। सुदर्शन न्यूज पर